हिमाचल प्रदेश ਦੇ कुदरत के कहर ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। हिमाचल प्रदेश तो ਹੁਣ तक 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਵਹਿ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੇਗੀ। 14 ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਵਾਹਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ आए साल ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 37 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। 407 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ। ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई बार एकदम कई बार रुक रुक के मीह लगातार पै रहा है। सो कई थाई बदल फटन दियां घटनावां जिहड़ियां ने वो देखिया गईयां, जिस तो बाद काफ़ी वड्डे पद्धर ते नुकसान होया। 407 करोड़ रुपए की सरकारी जायदाद जिसका नुकसान होया। हुण तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। मौत की खबर है। 150 तो वध घर पानी दे विच वह गए। इकल्ले मंडी जिले की जेकर गल की जाए तो उत्थे 13 लोगों की जान गई है, क्योंकि बदल फटन दी घटनावां ज़्यादातर जड़ियां ने उस एरिया दे विच वेखीआं गईयां। सो हिमाचल दे विच हड़ां ते मीह कारण भारी नुकसान पहुंच रहा है। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, ताज़ा अपडेट लै लैंदे आ। सो साडे नाल शिमला तो अंकुश डोभाल ते मनाली तो संदीप लाइव बने ने। सब तो पहले शिमला का रुख करते हैं। अंकुश, किहो जी स्थिति है हड़ां ते मीह नूं लैके, की कोई जानकारी है? क्योंकि काफ़ी थाई बीते काफ़ी दिनों तो नुकसान की खबर मिल पा रही है। बिल्कुल, देखिए, अगर आज हम मौसम की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसमें शिमला, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले हैं जहां पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है और आने वाले दिनों में भी मौसम खराब बने रहने का ही पूर्वानुमान है। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो आने वाले दिनों में शिमला में भी भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और अब तक जो आंकड़ा है हमारे पास मौतों का, उसमें 43 लोगों की जान जा चुकी है। और इसके अलावा जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें भी तकरीबन 26 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यानी कि जो आंकड़ा है 20 जून के बाद से लेकर अब तक, वो मौत का आंकड़ा 60 के पार हो चुका है। एक बार हम आपको तस्वीरें भी यहां पर जरूर दिखाना चाहेंगे कि एक ऐसे इलाके में हम हैं जहां पर ये भूस्खलन संभावित इलाका है और यहां पर अक्सर बारिश के दौरान भूस्खलन की संभावना बनी रहती है। और आप देखेंगे कि यहां पर जो स्लोप को स्टेबलाइज करने की टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया है ताकि मिट्टी का खिसकाव ना हो। लेकिन इसका जो दूसरा हिस्सा है, जिस तरह से शिमला में लगातार रात के वक्त बारिश होती है, दोपहर के वक्त भी बारिश का क्रम जारी रहता है, उसकी वजह से भू खिसकाव की स्थिति पैदा हो गई है। अगर हम पूरे अब इस मानसून की बात करें तो तकरीबन 69 लोगों की जान गई है। इसमें से 26 लोग रोड एक्सीडेंट में और 43 लोग अलग अलग आपदाओं की घटना में अपनी जान गंवा चुके हैं। और बीते कल जो शाम को आंकड़ा आया है उसमें जो नुकसान है राज्य सरकार का, वो भी 495 करोड़ पर जा पहुंचा है। बीते कल तक ये आंकड़ा तकरीबन 407 करोड़ रुपए था। तो जो नुकसान है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और आने वाले दिनों में इस नुकसान के और भी ज्यादा होने का पूर्वानुमान है, क्योंकि अभी सरकार का जो ज्यादा ध्यान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। अभी इसका आकलन नहीं किया जा रहा कि नुकसान राज्य में कितना हुआ है। अगर हम जिला मंडी की ही बात करते हैं तो जिला मंडी में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है और जो मिसिंग लोगों का आंकड़ा है वो भी 37 पर जा पहुंचा है। अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह की परेशानी भी आ रही है। और इसके अलावा 5 स्थानों पर रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और 357 लोग इन रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं। इससे पहले कई लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया था। और राज्य में आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है, तो ऐसे में ये जरूरी है कि लोग एहतियात बरतें ताकि जब संकट आए तो किसी भी जो खतरा है उसे कम से कम किया जा सके। गुरप्रीत। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि खतरे नूं घटाउण दे लई जिहड़ा देखिया जा रहा है उची स्थिति जिहड़ी है बने, तां जो आम सुखाली जिहड़ी जिंदगी है वो चले। इस नूं लैके भी जिहड़ी कामना ते अरदास की जा रही है। बने रहो। संदीप का रुख करूँगा। संदीप, मनाली दे विच किहो जिहे हालात ने? बीते दिनी तुसीं ग्राउंड जीरो तो एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी दिखाईआं सी। अटल टनल के बाहर दीआं भारी मलबा उत्थे इकट्ठा होया सी, तां रोड नूं लैके किहो जी स्थिति है, जिहड़ी आवाजाही है कि हुण सारे रस्ते बहाल ने?
गुरप्रीत, देखिए मौसम का जो मिला जुला असर है वो मनाली और कुल्लू के आसपास के इलाकों में देखने को मिल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज़िला कुल्लू से फ़िलहाल कोई भी ऐसी जो है हैरान कर देने वाली तस्वीर जो है वो नहीं दिखाई दे रही है। मौजूदा तस्वीर जो है यहाँ की दिखा दूँ। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये रोहतांग पास के साथ लगता इलाका है। हालांकि पिछले 26 जून के बाद से जो है अब तक कुछ इसी तरीके से तस्वीर जो है मनाली और इसके आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। हालांकि रात के समय में तेज़ बारिश का दौर जो है मनाली और इसके आसपास के इलाकों में रहता है। यही वजह है कि लोगों को बारिश अब डराने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि कुल्लू से मनाली और मनाली से लाहौल स्पीति और लेह के लिए जो है तमाम रास्ते जो हैं खुले हुए हैं। फ़िलहाल जिस तरीके से परसों रात को तेज़ बारिश हुई थी और फ्लैश फ्लड आने के बाद जो है मीटरोलॉजिकल गैलरी के पास किस तरीके से भारी मलबा आ गया था उसकी तस्वीर हमने दिखाई। लेकिन देर शाम होते होते उस इलाके से भी जो है वो यातायात को बहाल कर दिया गया है। फ़िलहाल दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। हालांकि अंकुश ने तमाम जानकारी दे दी है, लेकिन उसमें एक अपडेट अभी फ़िलहाल आया है मंडी ज़िला से। उसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंडी ज़िला में सर्च एंड रेस्क्यू अभियान जो है अभी चल रहा है। बहुत सारे ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर कनेक्टिविटी अभी तक जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाई है। इसी वजह से जो है राहत कार्यों में, बचाव कार्यों में जो है वहां पर देरी हो रही है। उस पर ज़्यादा लेटेस्ट अपडेट मंडी डिस्ट्रिक्ट का है। 12 सब डिविजन्स हैं जहां पर बारिश ने ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचाई है, जिनमें 14 लोगों की मौत का आंकड़ा जो है स्पष्ट किया गया है और दूसरी तरफ 31 लोग अभी भी मिसिंग है। उसके अलावा अगर नंबर ऑफ पर्सन रेस्क्यू का टिल अपडेट क्या है, उसमें 198 लोगों को जो है वो इन प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो 175 लोगों के घर जो हैं वो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। काऊ शेड की अगर मैं बात करूं तो 132 काऊ शेड हैं। कैटल लॉसेस की अगर बात करूं मवेशियों की तो 172 लोगों के पालतू मवेशी जो हैं इस बाढ़ की चपेट में बह गए हैं और इसके अलावा 7 दुकानों की पुष्टि हुई है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर बात करूं तो इन्हीं 12 सब डिविजन्स में अलग अलग जगहों पर 14 पुल जो हैं वो बह चुके हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि वहां पर कनेक्टिविटी को सुचारू करने के लिए जो है टेम्परेरी रास्तों की जो है वो अब निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं कि इन्हीं 12 सब डिविजन्स में 7 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं जिनमें 403 लोगों को जो है शेल्टर दिया गया है। तो आप समझिए कि आंकड़ा कितना बड़ा है। ऐसे में मंडी ज़िला में जिस तरीके से ये 12 सब डिविजन में जो है वो बाढ़ ने तबाही मचाई है, बारिश ने तबाही मचाई है, भूस्खलन ने जो है तबाही मचाई है, तो ये तस्वीरें सबके सामने हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा सिराज का इलाका है, थुनाग का इलाका है, जहां पर आज बताया जा रहा है कि मंडी डीसी की तरफ से जिस तरीके से पिछले कल जानकारी दी गई कि वहां पर कुछ इलाकों में सड़क की कनेक्टिविटी को जो है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद बचाव और राहत कार्य जो है और तेज़ी से किया जा सकता है। कहीं ना कहीं बारिश जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से तबाही मचा रही है। यही वजह है कि 26 जून से लेकर आज तक जो है वो बारिश जो है शिमला में जितनी बारिश होती है उससे कई गुना ज़्यादा बारिश हुई है। मंडी में भी 350 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश जो है 26 जून से अब तक हो चुकी है। तो आप समझिए शिमला और मंडी में बारिश का इतने लेवल पर होना तबाही का मुख्य कारण है। और एक और तस्वीर आपको गुरप्रीत दिखाना चाहूँगा। जिस स्थान पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये वो स्थान है जो बाढ़ प्रभावित इलाका है। यहाँ की तस्वीरें और ग्राउंड रिपोर्ट हमने कुछ दिनों पहले दिखाई थी, जिसके बाद सरकार और प्रशासन के जो है बड़े अधिकारी हों या फिर स्थानीय विधायक हो, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यहाँ पर पहुँचे थे। लेकिन मौजूदा तस्वीर अब भी जस की तस बनी हुई है। हालांकि हमारी खबर दिखाने के बाद, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की खबर दिखाने के बाद इसका असर देखने को मिला था और कुछ एक्सक्वेटर्स को जो है वो नदी डाइवर्ट करने के लिए यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर नेहरू कुंड पर जो सबसे ज़्यादा रेड जो है जोन माना जाता है वहाँ पर लगाया गया है। लेकिन ये वाला जो ये सेक्शन है यहाँ पर नदी अभी भी इस और जो है आ सकती है, ये खतरा फिलहाल बना हुआ। लेकिन राहत की बात यह है कि बारिश का सिलसिला दिन में थमता है
और रात के समय में जो है वो जबरदस्त तरीके से तेजी पकड़ता है। यही कुछ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की फोरकास्ट के मुताबिक भी अब जो है फोरकास्ट बताई जा रही है कि कल के बाद अगले 3 दिन तक हिमाचल प्रदेश के अमूमन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई इलाकों में तेज से अधिक गति की बारिश हो सकती है, बिजली गिरने की संभावना हो सकती है और इसके बाद भूस्खलन और बाढ़ की खतरा जो है अंदेशा ये जताया गया है। तो अब फिलहाल जो है वो मानसून से राहत मिलना जो है फिलहाल अगले 2 से 3 दिन तक नहीं दिखाई दे रही है। जी गुरप्रीत। सो बिल्कुल हालांकि देखना होगा कि आने वाले समय में मौसम किधर ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ, लेकिन बेहद लाजमी है कि मौजूदा स्थिति ਨੂੰ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਦੀਪ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅੰਕੁਸ਼, ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਸਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, ਵਧੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਲਾਨੀ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸੈਲਾਨੀ ਰੁਕ कर रहे हैं? देखिए गुरप्रीत, हिमाचल प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें पर्यटन कारोबार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यहाँ पर लाखों लोग ऐसे हैं जो पर्यटन कारोबार से ही अपना घर परिवार चलाते हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश, शिमला और राज्य के अलग अलग हिस्सों से सामने आई थी, उसके बाद सीधे तौर पर असर जो है वो पर्यटन कारोबार पर पड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि शिमला आना सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसका असर निश्चित तौर पर जो पर्यटन कारोबार है उस पर पड़ा है। सैलानियों की संख्या घटी है। वीकेंड पर कुछ सैलानी जरूर शिमला, माल रोड और इसके आसपास के इलाकों में नजर आते हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ मई और जून महीने की शिमला में नजर आ रही थी उसका जो है वो आधा भी अब शिमला में नजर नहीं आ रहा है। यानी कि साफ तौर पर जो होटल कारोबारी हैं, जो पर्यटन कारोबारी हैं और जो टैक्सी कारोबार के साथ लोग जुड़े हुए हैं और भी अन्य छोटे छोटे कारोबारी, चाहे वो फोटोग्राफी के जरिए पैसा कमाते हो या फिर घुड़सवारी करवाकर पैसा कमाते हो या एडवेंचर एक्टिविटीज के जरिए पैसा कमाते हो, उनके कारोबार पर जरूर इसका असर पड़ा है। क्योंकि राज्य के अलग अलग हिस्सों में, चाहे हम चंडीगढ़ से शिमला की तरफ आने वाले नेशनल हाईवे की बात करें, वहां पर भी जो चक्की मोड़ है जो परवाणु इलाके के आसपास पड़ता है, वहां पर लगातार लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। तो कहीं ना कहीं पर्यटकों के मन में संशय है कि वो शिमला का रुख करे या ना करे। जब भी कोई सैलानी कहीं घूमने के लिए जाता है तो वो ये चाहता है कि वो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करे। लेकिन फिलहाल हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं है कि यहां पर परिवार के साथ, दोस्तों के साथ आकर मनोरंजन किया जाए, एंजॉय किया जाए। तो कहीं ना कहीं हर जगह खतरा बना रहता है और आपको एहतियात बरतने की जरूरत होती है। और भारी बारिश की वजह से, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी भी कम हुई है, रोड जो है वो जगह जगह पर भूस्खलन की वजह से कभी कभार बंद हो जाते हैं, तो उसकी वजह से निश्चित तौर पर जो नकारात्मक असर है वो पर्यटन कारोबार पर भी शिमला और पूरे हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है। गुरप्रीत। बिल्कुल ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਸਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ। ਸੰਦੀਪ, ਮਨਾਲੀ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ शिमला ज़्यादा जाते हैं, मनाली फिर भी जोड़े सैलानी घट रुख करते हैं क्योंकि थोड़ा ज़्यादा दूर पै जाता है। लेकिन हुण जिस तरीके दे नाल रस्ते बनाए गए ने, टनल जिहड़ियां बनाईयां गईयां ने, तो बहुत घट समा लगता चंडीगढ़ के एरिए तो आपां जेकर मनाली जाना होवे तां इत्थों दे जिहड़े कामकाजी लोक ने, जिन्हां दा कारोबार है, जिन्हां दा इह सीजनली कारोबार है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। गुरप्रीत, देखिए हिमाचल प्रदेश में 1 करोड़ से ज़्यादा सैलानी जो हैं वो साल भर हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में घूमने के लिए आते हैं। बेशक मनाली जो है वो दिल्ली से दूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा सैलानी जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के इस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, मनाली एरिया में आते हैं। और यही वजह है कि 35 लाख से 40 लाख सैलानी जो हैं वो सालाना इस खूबसूरत मनाली के आसपास के इलाकों में घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन 26 तारीख से लेकर अब तक जो स्थिति हिमाचल प्रदेश के आसपास के इलाकों में बनी, इसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर जो है वो देखने को मिल रहा है। 95% जो है वो मनाली और इसके आसपास का इलाका पूरी तरीके से खाली हो चुका है।
फिलहाल दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मनाली के साथ लगता लाहौल स्पीति जिला है, जहां पर पिछले 26 तारीख से अब तक जो है वो बारिशें नहीं हुई हैं। यही वजह है कि वहां पर मौसम का एक अलग स्वरूप देखने को मिल रहा है। वहां पर तीखी धूप खिली रहती है, वहां पर स्थिति जो है वो पूरी तरीके से नॉर्मल है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि मनाली से होते हुए लाहौल स्पीति और लाहौल स्पीति से यूटी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में फिलहाल टूरिस्ट की भारी संख्या वहां पर जा रही है, क्योंकि उसमें जो है बाइकर्स हों, 4x4 व्हीकल्स हों या फिर टूरिस्ट जो हैं लेह लद्दाख की तरफ जो है रुक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जिस तरीके से मॉनसून इस बार पहले पिछले कुछ सालों के मुकाबले जल्दी पहुंच गया है, यही वजह है कि 15 जुलाई तक चलने वाले टूरिस्ट सीजन को पूरी तरीके से धक्का लगा है। यही वजह है कि 95% ऑक्यूपेंसी जो है वो पूरी तरीके से गिर चुकी है। चिंता की बात यह है कि पर्यटन कारोबार से जुड़े लाखों लोगों का रोजगार जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका है। सड़कें खाली हो चुकी हैं, पर्यटन के स्थल जो हैं वो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। एडवेंचर एक्टिविटी को पहले से ही रोक दिया गया था और कहीं ना कहीं आने वाले जिस तरीके से 2 से ढाई महीने यहाँ पर मानसून की सक्रियता रहती है, तो लोगों के बीच में यही डर है कि पर्यटन सीजन बढ़ेगा कैसे। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपने 2-3 दिन पहले जो है खबरों के जरिए दर्शकों को सुनाया था। उन्होंने कहा था कि हिमाचल में मानसून का सीजन लुत्फ लेने वाला है। सैलानी जो है हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों का रुख कर सकते हैं, अच्छे होटलों में ठहरिए, बस नदी नालों से दूर रहें। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में मौसम की सक्रियता हिमाचल प्रदेश में रही है, तो हिमाचल प्रदेश में पहुंचने का सबसे ज्यादा जो है मुख्य सोर्स वो सड़कें हैं और सड़कों पर जिस तरीके से भूस्खलन हो रहे हैं, यही वजह है कि लोग जो है हिमाचल प्रदेश की सड़कों पे आने से डर रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा जो है इस वक्त फेक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें कोई भी तरीके की जो है सही जानकारी न होने की वजह से भी सैलानी जो है कई सारे सही इलाके हैं वहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अंकुश जिस तरीके से कह रहे थे कि शिमला में आना सुरक्षित है, लेकिन सैलानी डर रहे हैं। वजह यही है कि सरकार और प्रशासन जिस तरीके से एडवाइजरी जारी कर रहा है, सड़कों की स्थिति को जो है वो एडवाइजरी के जरिए बता रहा है, और हम भी और जी मीडिया की टीम भी जो है लगातार ग्राउंड जीरो से हकीकत के साथ सही जानकारी के साथ जो है वो लोगों को बता रही है कि स्थिति क्या है। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से लोगों को जागरूक होना होगा, ताकि हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं तो सबसे पहले एडवाइजरी देख लें, उस इलाके की जानकारी ले लें, सड़कों की जानकारी ले लें, और सबसे बड़ी जानकारी जो है वो मौसम की, उसको लेना बेहद जरूरी है, क्योंकि सुरक्षित तरीके से जो है हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में घूमा जा सकता है, जिनमें लाहौल स्पीति जो है सबसे बढ़िया चॉइस हो सकती है। जी गुरप्रीत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੰਕੁਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ।